मीन्स रंग से मुझे बेहद प्यार है, मुझे कलर से पता नहीं कितना प्यार है। और मैं ये मानती हूँ कलर की एक अपनी ऑरा होती है, कलर में एक एनर्जी होती है, कलर की एक लैंग्वेज होती है, बस मुझे समझने की ज़रूरत है। हर कलर कुछ कहता है। मतलब मेरी मुंबई वाली खाला आ गई और मुझसे मिलने आई, सबसे पहले घर से बाहर निकली तो मुझसे मिलने आई है मेरी खाला। ये मैं हूँ। अच्छा लग रहा है ना। तो ये इनके पास इसी शेप इसी साइज़ का एक और था, तो वो पता नहीं ये क्या कर डाली, मुझे नहीं मिल रहा है। और इनकी वजह से मैं शॉप पे इसको बेचना शुरू करी हूँ, क्योंकि एक पीस होलसेल मार्केट में मिलता नहीं है, तो वहाँ पर 6 से कम नहीं मिलता। तो फिर मैं शॉप पे, उन्होंने कहा एक तो नहीं मिल पाएगा, फिर मैंने कहा इसको मैं कहाँ रिटेल मार्केट में ढूंढने जाऊँगी, मैं इसको ले रही हूँ शॉप के लिए। तो मैंने ले लिया, सेल भी हो रहा है स्लोली स्लोली, क्योंकि ज़्यादा भी यहाँ तो कौन हैट लगाएगा। तो मतलब बच्चों का हो तो सब लोग मांगते हैं, लेकिन बड़ों में यहाँ तो कोई लगाता नहीं। और मेरी बेटी अब वैसे तो देखने में चूहिया जैसी है, लेकिन उसको ये बड़े हेड की ज़रूरत लगती है। आज मेरी बेटी ने मुझे ऑर्डर दिया कि मम्मा आलू के पकौड़े बना दो, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश का मौसम था। अभी बारिश रुक गई है, मगर बारिश हो रही, प्रेडिक्टेबल था कि बारिश होगी, तो बारिश होने लगी। और आज मेरे यहाँ काम भी रुक गया। और मतलब ये दीवार थोड़ी यहाँ तक भी खड़ी हो जाए, उसके बाद काम रुक जाए तो चलता है काम। दीवार यहाँ तक एकदम हाई नहीं दीवार, और ईंटें से खड़े हुए हैं ना, तो थोड़ा सा प्लास्टिक लगी हुई है, तो थोड़ा हम लोगों को मीन्स एक बेपर्दगी भी लगती है। थोड़ा अजीब सा लगता है, पेड़ बंधा हुआ है, कोई मतलब वैसे तो कोई नहीं आ सकता जिसको मैं ना मार दूँ जिसको मैं ना मार दूँ आ नहीं सकता है। तो मैं 9:30 बजे उठी, 9 बजे उठी, तब से मेरी बेटी 9:30 बजे आई। मेरी बेटी 9:30 बजे से मुझे कहीं बोली के रखी है कि मम्मा मेरे लिए आज पकौड़े बना दो, लेकिन मैं आज अम्मी से बैठ के बातें करती रह गई। और मतलब मेरा मूड भी कुछ अजीब सा था, क्योंकि मैं 2:30 बजे रात से लेकर सुबह 9 बजे तक सोती ही रह गई कंटिन्यू, मैं उठी नहीं बीच में। तो उठी 5 बजे उठी, मतलब इतना ज़्यादा सोने से, और एसी भी बंद हो गई, गर्म भी, और बारिश बाहर हो रही थी तो अंदर बहुत गर्मी पैदा हो रही थी। तो इसलिए मुझे ना सर में दर्द होने लगता है, और मैं अगर ज़्यादा सो जाऊँ, अपनी जितनी मेरी लिमिट है उससे ज़्यादा सो जाऊँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो फिर मैंने काम धीमे धीमे किया। एक तो बारिश की वजह से लाइट कट हो जाती है, तो काम मुझे करना पड़ना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि पानी धीमे धीमे आ रहा, मोटर चल रहा नहीं, तो धीमे धीमे पानी से काम करने की आदत नहीं है। फिर किसी तरह धीमे धीमे काम किया, फिर शावर लिया, फिर अब पकौड़े बना रहे। और बहुत सारे काम रहते हैं छोटे छोटे घर में। गोलू भाई आ गए, उनको मैंने दुकान की चाबी दे दी, वो गए। मेरी सोना ने कहा कि पकौड़े तल दो, तो मैं पकौड़े तल रही हूँ। मैं अपनी बेटी की कोई भी जायज़ ख्वाहिश मैं कभी भी मायूस नहीं करती अपनी बेटी को, क्योंकि मेरी सोना मतलब वो बहुत सारे ऐसे ख्वाहिशात भी करती जो बिल्कुल नहीं मानने लायक होती, तो वो तो नहीं मानूंगी, लेकिन जो जायज़ ख्वाहिशात होते हैं मैं अपनी बेटी की कभी भी नकारती नहीं हूँ, हमेशा पूरा करती हूँ। इतनी गर्मी है। ज़रा सा भी बारिश का मौसम हो जाए, इनको मैडम को फ़ौरन पकौड़े चाहिए, हमेशा पकौड़े की फरमाइश करती हैं। और मैं भी अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अदरक
रखा भी नहीं बनाएंगे कि क्या बनाएं। ले लो खाला। बस मम्मा और खाला को भी खिला दिया। अब मैं मम्मा बेटा का नाश्ता तैयार है। किसका बच्चा उठ जाए। मोमोज पसंद किया तो पापा ने सोचा मैं इसे मोमोज खिलाऊंगा तो इसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने 3 प्लेट मोमोज ले लिए। लेकिन मुझसे पहले मारिया अपनी रमशा अपनी मोमोज खाए जा रही थी और पापा थोड़ा ये मोटा मोटा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया क्योंकि पतले, पता नहीं आलू ही कैसा था, जैसे बहुत बहुत ज़्यादा पुराना आलू हो गया तो कट नहीं रहा था सही से। वो ले आओ चिली सॉस, एक छोटा प्लेट ले आओ अम्मा से। अब मुझे आज टोमेटो सॉस खाने का मन कर रहा है, जब टोमेटो सॉस नहीं है तो इनको देखिए। आप खुश हो? जो कहा वो मम्मा ने बना दिया, खुश हो? मम्मा बना हर चीज़ देती है मगर थोड़ा लेट में, क्योंकि मम्मा अकेले का सारा काम करना पड़ता है ना, इसलिए मम्मा को लेट हो जाता है ना। सुनना आज ना इसराइल भैया पेंटिंग के लिए आए, ना मिस्त्री साहब है, सबका मटका पड़ा हुआ। पेंटिंग का तो चलो स्लो भी हो जाता है, दीवार थोड़ी थोड़ी उठ जाती है, बहुत मुश्किल हो रही है उसकी वजह से। मैं चपाती बना चुकी हूँ और अब बना रही हूँ पराठा अपने लिए। बज रहे हैं लेकिन आप लोगों को पता है 3:15, और अब मैं नाश्ते वाला पराठा बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना है। तो अभी मैं राइस वगैरह नहीं खा सकती एक्सरसाइज से पहले, वरना एक्सरसाइज करने में बहुत तकलीफ़ होगी। और आज थोड़ा टाइम मैंने आलस में गुजार दिया, वरना मैं कभी आलस में गुजारती नहीं हूँ, कंटिन्यू काम मेरा चलता ही रहता है। तबीयत ख़राब हो गई तो लेट गई, आज लेटी भी नहीं हूँ और काम भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि थोड़ा आलस में हो गया था मन। और मिस्त्री लोग भी अभी थोड़ी देर पहले आ गए हैं, आधा घंटा पहले मिस्त्री वाले भैया तो आ गए हैं। तो थोड़ा ये है कि ना वाल की जो बिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो डाल देंगे तो फिर कल इस पर दीवार उठाना आसान हो जाएगा। पेंटर इसराइल भाई तो आए नहीं। अनुदी रहती मेरी टेनेंट हैं, अनुदी के लिए अम्मी एक उनका पर्सनल मोटर लगवा दे रही हैं, क्योंकि जैसे अभी हम लोग ऑपरेशन में जाएंगे या ठंडी के मौसम में ना अम्मी सुबह उठ नहीं पाती और मैं उठती हूँ तो ऑन तो कर दूँ लेकिन बंद कौन करेगा मोटर को, अगर तुम्हें चैन से सो नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं नहीं ऑन करती हूँ। अम्मी अनुदी के आराम के लिए मोटर लगवा दे रही हूँ, उनकी सहूलियत के लिए। और बस मैं ये पराठा सब्जी खा के और मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने। हाँ, अफरोज भाई के लिए मैं थोड़ा सा वो भेज दूँगी नॉनवेज। बारह बज रहा है और अब मुझे नाश्ता नसीब में आया। इतने काम फैले हुए हैं, ना चाहते हुए भी मैं अपने घर के धमा चौकड़ी कामों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ। इस कदर मिस्त्री लगे हैं, उनके साथ 3 लेबर हैं, 4 लोग, नीचे प्लम्बर लगे हैं, वो 2 लोग हैं, 4 तो 6 लोग, पेंटर लगे हैं, 7 लोग लगे हैं। दिमाग पाते और ना चाहते हुए मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है बीच में, नहीं तो अम्मी जो करा देगी तो पूरी उम्र मुझे और मेरी बेटी को दोनों को झेलना पड़ेगा, इसलिए मुझे जा के देखना पड़ता है। क्योंकि पीछे खिड़की लग रही है वॉल पे ना, तो खिड़की कहीं ऊंची ना लग जाए, क्योंकि मुझे ऊंची खिड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है। लखनऊ वाले घर में भी मैं चाह रही थी कि सिर्फ 2 ईंटें के ऊपर खिड़की लग जाए। ऐसे में देख कैसे पाऊंगा।
चाची जानते हैं ना आप लोग, मैं छोटा बच्चा हूँ। अब पीछे वाले मामा के पास में वो रहेगा ना, बकरी आएगी में देखा करो। और क्या, हम बकरी अब नहीं है। अब नहीं है, क्या करें? वो भैया मामा जो है उनके छोटे छोटे भतीजे हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं है वो? दोस्त नहीं किया जो तुम्हारे साथ पढ़ता था स्कूल में? वो नर्सरी में था। अच्छा। और हमारे क्लास की छुट्टी लेट होती थी ना, जो जितनी बड़ी क्लास है उसमें छुट्टी लेट होती थी। आज ट्यूसडे, आज मैं अपने पर्स और मेकअप बॉक्सेस को खाली कर दूंगी। मेरी सोना धुल रही है शैम्पू से ना सोना। अभी तो पहले खाली कर दो, बड़ी सी चीनी ले आओ, 2 चीनी ले आओ, एक तश्त ले आओ, एक। मेरी सोना आज मेरा मेकअप बॉक्स धुलने जा रही है, इसलिए पहले उसको खाली कर रही है। और मेरी सोना धुल के उसको मैनेज भी बहुत सही से करती है ना। मैंने इसका बताया ये कैसे टूटी थी। पहले मैं चुप्पे चुप्पे से लगा के थी, तो इसकी एक और तोड़ी थी और ये भी तोड़ी थी, फिर चुप्पे से चिपका के रख दिया। मतलब जानते हैं आप लोग, और छोटी छोटी सी वो लिप लाइनर और ये आईब्रो पेंसिल, सोनी लिप है ना, वो सब फेंक देना। ये सब मैं ले लूंगा, सुना। ये भी छोटा है। वो मैं ले लूँ, वो नहीं ये दो मेरे हैं। इतनी सारी तो सोना के पास है, तो सोना छोटी छोटी क्यों इस्तेमाल करेगी, पुरानी पुरानी क्यों करेगी मेरी सोना? अच्छा, वो मेरे उन लोगों के लिए है। अच्छा, बहनों के लिए अपनी छोटी ही रहता हूँ मैं। ये देखिए सबसे बड़ा है ये लिप लाइनर। और कितना छोटा है लिप लाइनर, बेबी लिप लाइनर है। वाह। इन सबको फिर रुई में वो मल लगा के पोंछ देंगे। खट 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 सारे मेकअप के जो खट प्रोसेस खट 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 तलवार। बेबी पास ये बाउल ले आना, सुनो सुनो सुनो, एक बाउल ले आना, ऊपर से सामान रखे ना, इधर इधर जाल में, उसको ये इसी कवर में, चैन में जो रखे सामान, तो सब बाउल में रख देना। बेबी देखो, इसका मम्मा के पास बड़ा है, मम्मा मेरी मम्मा गोलू से मेरे लिए रैबिट मंगवाएंगी। घर कहाँ बन जाए, वो दीवार बनने के बाद आ जाएगा, मंगा देंगे। फिर ऐसे करेगा। नाना ने क्या कहा बेटा? कहा अभी रैबिट पैदा हो जाए तब मंगलाऊं। बताओ। अरे रैबिट की शॉप पे रैबिट ऑलरेडी मिलता है। हाँ, मगर नाना को नहीं लाना है। मैंने कहा था बाउल में रखना छोटे सामान को, एक बाउल ले के रखो। अरे मेरा फेवरेट है, सीरियल है गोपी बहू। ये इस साइड हम लोगों ने खिड़की निकलवा दी है पीछे, जैसे जो लोग रहे झांकने के लिए गली में, और पीछे कुछ लेना देना हो तो हम लोग दे ले नहीं पाते हैं ना, क्योंकि उतर के कौन जाएगा आगे से पीछे घूम के। गोलू भाई भी जब भी आते हैं हरी में रहते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे विंडो लगा दिया। कुछ देना लेना हो तो एक हाथ बढ़ा के मैं दे दूँगी, उधर से एक हाथ बढ़ा के ले लेंगे। ये पीछे की गली नीचे मेरे मामा ने बनवाई थी पूरी, फ्लश टैंक के लिए। जी अलविरा, मोटर बंद कर दो। ये भैया सोफ़ा कवर जो बनाते हैं, हमारा सोफ़ा बनाते हैं, मतलब सोफ़े के वैक्सीन का जो काम करते हैं, उन्हीं का घर है। उनकी मम्मी मेरी खाला होती हैं रिश्ते में।
खिड़की किसी भी चीज़ की बराबर ही होना चाहिए। उससे बड़ा होता तो दरवाजे का तो बड़ा अच्छा भी लग जाता है, लेकिन खिड़कियों का नहीं। तो बड़ा अनसिस्टमेटिक लगता है, और मुझे अनसिस्टमेटिक कुछ भी नहीं पसंद है, कुछ भी नहीं। मैं 2 बजे रात को भी अगर कुछ मुझे अनसिस्टमेटिक लगता है तो उसको मैं 2 बजे रात को सही करने लगती हूँ। पता नहीं, इसको आप बिना बीमारी, मेरी बीमारी भी कह सकते हैं या कुछ भी हो। तो इसको बराबर करने के लिए मैं अभी जा रही हूँ। आज ट्यूसडे है, आज ऑफ है ना, तो वैसे भी रोज़ शाम में ही जाती हूँ, फिर भी दिमाग में एक रहता है ना कि मुझे जाना है। आज जाना नहीं तो इसको मैं आज एक काम कर रही हूँ, इसको मैं अभी उतार के हाथ से करूँ क्योंकि मेरी मशीन तो ख़राब है। तो पहले मैं इसका निशान लगा लूँ, फिर मैं इसको हाथ से सही कर दूँगी। बराबर चीज़ों से बराबर कर लूँगी, है ना? हाँ, उतार लो चलो। उतर गया। गोपी बहू में क्या अच्छा लगता है? खास करके कोई सा भी एपिसोड लगा लो, मैं सब देखूंगा। मतलब गोपी बहू सीरियल में क्या अच्छा लगता है आपको? ज़्यादातर तो गोपी? नहीं, हाँ। उनका एक्टिंग। मतलब आज का दिन मेरे लिए काफी बड़ा है और काफी हैं? स्पेशल भी है। ये देखो, ये गोपी बहू के अंदर मोटू पतलू में फिर क्या अच्छा लगता है? मोटू पतलू में ये अच्छा लगता है, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं, उनमें ज़्यादा लड़ाई होती है, अच्छा लगता है। दौड़ते हैं, खेलते हैं, मोटू पतलू में क्या अच्छा लगता है? उनमें लड़ाई और जो हंसाते हैं वो लोग, ये अच्छा लगता है। आखिर माशा में बियर नहीं दिखता मुझे। वो तो निक पड़ता, और सारे निक तो चल रहा है, डिज्नी जूनियर पर। डिज्नी जूनियर आप क्यों नहीं हमसे करवाती हो, सब्सक्राइब करवाती हो? वो इसलिए का वो शांत रहता है, वो डिज्नी जूनियर अच्छा लगता था। काफ़ी इंग्लिश बोलता है, ये देखो, ये आ गए मम्मी पापा। बस ऐसे। नहीं तो दोनों चैनल आएगा उसका, हिंदी भी आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा। तो हिंदी क्यों नहीं आ रहा मैं ना है? सबसे आएगा पहले कहीं, पूजा होने वाली है, डिज्नी पूजा जूनियर का हमने सारा सामान लिया किया था एक फिर बार। उसके बाद ना गुरु जी अपने हाथों से घुंघरू देंगे मुझे, फिर मुझे घुंघरू पहनने और मगर रिचार्ज नहीं किया है। नहीं किया है, 2 चैनल आपका है मेरे पास। और मैं नहीं आऊँगा अंदर, क्यों? और तभी मैं कर कभी अंदर से बकवास वगैरह कुछ देखने नहीं आऊँगा। तो अंदर जाना आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, जब भी तुझे ऐसा लगे कि तुझे कुछ आ गया, तभी तो मुझे परफॉर्म करके दिखाना। उससे पहले मैं नहीं दिखूंगा तेरा परफॉर्म। अरे बाप रे, ऐसे? ठीक है, चलेगा, ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ मैं। वहाँ पे अगर तू जा रही है, नटराज के शरण में जा रही है, मेरी बेटी को खाना नहीं खाना तो भागी जा रही थी, तो फिर मैं सिलाई करते करते छोड़ के आई। मैंने कहा चलो तुमको मैं पहले दाल चावल ही, उनको खाना रहता है मोस्टली, तो मैंने कहा कि मैं आपको खाना दे रही हूँ, आप खा के तब जाऊँगी। और इसमें मैं अफरन नहीं पहनी, तो बस ज़रा सा मुझे, तो कल की दाल रखी थी उसको मैंने पहले पतला किया है, ये मैंने पतला कर दिया नमक डाल के। इतनी ज़्यादा मसाले वाली दाल थी, इसमें हरी मिर्च और नमक ही रहता है, तो मैंने उसको पतला किया। पतला करने के बाद इसको फ्राई ज़रूर से कर देती हूँ, फ्राई, और इसका बर्तन चेंज कर देती हूँ। 2 काम करती हूँ, पतला करके इससे बर्तन चेंज करती हूँ और फिर इसको फ्राई कर देती हूँ। और अगर जैसे मसालों वाली दाल होती है, मान लो चने की दाल या कोई चीज़, तो उसमें थोड़ा गरम मसाला ऊपर से शामिल कर देती हूँ, थोड़ा लाल मिर्च, और ऊपर से फिर तड़का दे देती हूँ, तो ये बिल्कुल फ्रेश अभी का बना हुआ हो जाता है। इसीलिए मैं दाल हमेशा सोचती हूँ जब चने वगैरह के बनाती हूँ तो उसको ज़्यादा बना लेती हूँ, और दूसरे दिन उसको पतला करके बर्तन चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन थोड़ा भी गंदा पसंद नहीं है। और इधर दीवारों पे लग जाती है दाल ना, तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। और उसको फिर से फ्राई कर देती हूँ और पतला करके, और उसमें गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, नमक मिला देती हूँ, तो बहुत टेस्टी हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है, अभी का बना हुआ है। आपके दाल चावल में नींबू हम डाल देंगे, नींबू पानी, ठीक है मैं दे रही हूँ, नींबू बहुत है। आज सोना को मैं एक ही पकड़ के सारे खाने दे रही हूँ।
चलो बेटा, खाना फ़ौरन ऐसे कहीं उठा के ठंडी ठंडी दाल फ्रिज से निकाल के आपको दे दूँ, कहीं तो ऐसे दे दूँ, अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही दे दिया करूँ। लाइए लाइए, बहुत अच्छी लगेगी, आप खा के देखिए। नहीं खाइए, आप खाइए। बहुत मेरे इसराइल भैया खाना तो बिल्कुल नहीं खाते, कितना भी उनसे कह दो। बस उन्होंने क्या फरमाइश की है कि मुझे शक्कर और नींबू का पानी दे दो। मैं इसको छानने नहीं जा रही हूँ, मेरे पास नींबू निचोड़ने वाला है मगर पता नहीं कहाँ रखा है, कहीं अलमारी में होगा। मुझे नींबू की खुशबू से जाने क्या लगाव है मुझे खुद नहीं पता, नींबू से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, मतलब ये खुशबू से लगाव है। ऐसा नहीं कि मुझे नींबू इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, नहीं नहीं, मुझे खट्टा ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकती, मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, मगर मुझे नींबू से बहुत ज़्यादा लगाव है। इतना पसंद है मुझे नींबू का स्मेल, मैं क्या बताऊँ। और नहीं, अपने इसराइल भैया के लिए लेके जा रही हूँ। बार बार पावर कट हो रहा था बाहर में बरामदे में, तो मैं आके अंदर ये काम करने लगी, क्योंकि बाहर इन्वर्टर का कनेक्शन अम्मी ने नहीं दिलवाया था। मैं तो अपने मन से दिलवा नहीं सकती है, मेरी तो कोई हिम्मत नहीं, मैं अपने मन से कोई कनेक्शन दिलवा दूँ। और ये मेरा ये जो है ना, ये पिल्लो ये बरामदे से मिला लेके यहाँ आ गई बचाने के लिए, क्योंकि इसको धुल के और चढ़ाना वापस बहुत मुश्किल काम है, तो मैं इसको अंदर ले आई। क्योंकि जब दीवार टूट रही थी ना तो बहुत सीमेंट उड़ रहा था, धूल सब कुछ। मीनू के कमरे का बेडशीट मैंने बकरीद से एक दिन पहले चेंज किया था, और आयरन करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन वो सब भी चेंज करना पड़ेगा। जस्ट तो उड़ा ही है ना थोड़ा बहुत, तो इसीलिए इसको ले आई कि इसको धुल के फिर चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस मैं इसको किसी तरह सील लूँ, इसको कर दो, फिर चपाती बनाओ, फिर भूख लगी है तो एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, और खाना ठीक खाना वक्त से ज़रूरी है। तो खाना तो नहीं खा सकती क्योंकि राइस में दोपहर में लेती हूँ, और वैसे भी मेरी वेस्ट 31 हो गई है। फिर मुझे अफसोस हो गया, मैं 30 हो गई थी, मैं 28 एक्सपेक्ट कर रही थी और 31 हो गई। अफसोस हो रहा, बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं 3 दिन से रात में लगातार राइस खा लेती हूँ। नॉनवेज की ग्रेवी होती है ना, तो मैं उसके साथ राइस ले लेती हूँ, ये बहुत अफसोस की बात है। तो मैं लड्डू खा के पानी पी के चपाती बनाऊंगी, जल्दी भूख ना लगे, और एक्सरसाइज कर लूँगी, फिर ही खाऊंगी। और आज तो मैं टमी की एक्सरसाइज लाजमी करूँगी, आज ट्यूसडे है, टमी की और बैक की कर लूँगी, फिर फेस और शोल्डर और आर्म्स की रात में करूँगी। फिर रात में करना ही क्या, आयरन ही तो बचेगा, आयरन डस्टी ये सब बचेगा तो उसी टाइम पे डस्टिंग कर लूँगी, और डस्टिंग के टाइम पे मैं एक्सरसाइजेस कर लूँगी या आयरन कर लूँगी। तो एक्सरसाइजेस मैं शोल्डर और आर्म्स की और फेस की वो रात में कर लूँगी। इतनी मेहनत से मैंने सिलाई की और ये 3 इंच ऊंचा ज़्यादा हो गया, मैं तो परेशान। अब ये रात में करूँगी, अगर चपाती बना एक्सरसाइज करूँगी, मेरा कोई भी काम एक बार में सही नहीं होता है। इतना नाप के लगाई थी, फिर भी अब मैं इंची टेप से नाप के आती हूँ, तो फिर मेरे को उसको निशान लगाती हूँ। गुस्सा लगने लगा बहुत ज़्यादा, ऐसा को मैं मोटे मोटे टाका मारी थी।
मैं अब ऊँची टेप से नाप के करूँगी, क्योंकि मुझसे गलतियाँ हो गई थी ना। इतनी तेज़ गर्मी है और लाइट भी कट हो गई है और मैं जा रही हूँ अब एक्सरसाइज करने। भूख बहुत तेज़ लगी है, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे टमी की एक्सरसाइज करनी है और बैक की। तो बैक की एक्सरसाइज लेट के करनी होती है, पेट के बल। पावर आ गया तो कैसे करूँगी। और मैं राइस खाऊँगी तो राइस खा के मैं लेट तो बिल्कुल पेट के बल नहीं सकती और टमी की एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती। तो मैं करके तब खाना खाऊँगी और फिर उसके बाद सो जाऊँगी। चल रही हूँ इसराइल भैया के पास। इसराइल भैया देख रही हूँ कहाँ तक पहुँचे। बेचारे इस गर्मी में कर रहे हैं, वो लोग भी गर्मी में कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इसराइल भैया, वाह ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसराइल भैया, जो उस दिन मैं कलर कह रही थी ना कि वो गलत बन गया था, तो वो लाइट था और ये एक्चुअल वही कलर बना है जो मैं चाह रही थी। मगर ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। कलर के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ और कलर के मामले में बहुत चूज़ी भी हूँ और बर्जर की सारी वैरायटी के बारे में जानती भी बहुत अच्छे से हूँ। इजी क्लीन फ्रेश, इजी क्लीन और सिल्क ग्लैमर, वेदर कोट, मुझे बहुत नॉलेज हो गई है क्योंकि कम से कम 12 साल से मैं बर्जर हो रहा ना, तो बर्जर की सारी वैरायटी की नॉलेज हो गई है। और किसी ब्रांड की तो नहीं है, लेकिन बर्जर की सारी वैरायटी की नॉलेज हो गई है। और इसराइल भैया, जब सामने वाले घर को करिएगा तो उसका बॉर्डर भी यही रहेगा। मेरे इसराइल भैया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे इसराइल भैया से हमारी दोस्ती 12 साल की है। वाह इसराइल भैया कितना खूबसूरत लग रहा है। किसने चूज किया था कलर, ये बताएं। तो ये बाहर वाला क्या इजी क्लीन से ही कर रहे हैं यहाँ का? ये वेदर कोट है ना? हाँ, वेदर कोट का एंटी डस्ट होता है। हाँ, एंटी डस्ट भी वेदर कोट में ही आता है, जिसमें डस्ट नहीं चिपकेगी। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। इसराइल भैया, मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने, मुझे भूख बहुत लगी है। हाँ तो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। मगर मेरे बरामदे के ये सीढ़ी की दीवार पे आपको डबल कर देना, ठीक है? वो तो आपका 10 मिनट का काम है क्योंकि वो बहुत गंदा हो रहा है। देखिए काश मेरे यहाँ नीचे नल भी लगा। अरे बाप, इसको भाई साफ करवाना पड़ेगा सही से, नहीं तो अनु दीदी आ जाएंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कलर में बहुत ताकत होती है, कलर में एक ऑरा होती है। कलर मीन्स रंग से मुझे बेहद प्यार है, मुझे कलर से पता नहीं कितना प्यार है। और मैं ये मानती हूँ कलर की एक अपनी ऑरा होती है, कलर में एक एनर्जी होती है, कलर की एक लैंग्वेज होती है। बस मुझे समझने की ज़रूरत है। हर कलर कुछ कहता है, मतलब मुझे पता नहीं क्या है, हर कलर में देख के जान जाती है कि ये कलर किस चीज़ की, मतलब इस कलर से मुझे हर चीज़ फील होती है। जैसे आप कोई सामने इंसान खड़ा हो तो आप लोग कहते हैं ना उसके एक्सप्रेशन से मुझे महसूस हो गया, तो मुझे कलर से भी महसूस होता है। मैं जैसे कलर के पास रहती हूँ मेरा मिजाज भी वैसे ही हो जाता है। अगर मुझे धूप में येलो कलर और रेड कलर दिख जाए ना तो मेरा मूड एक अजीब सा हो जाता है। और अगर मुझे ग्रीन कलर दिख जाए तो मुझे इतना सुकून मिलता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और अगर लेमन येलो कहीं दिख जाए, मीन्स बहुत ज़्यादा धूप ना हो, तो उसमें मुझे बस लगेगा ना कि हाय पाइनएप्पल खाने को मिल जाए। ना ऐसे मुझे कलर से बहुत मोहब्बत है। और वाइट, दूधिया वाइट जो मेरे रूम की ये वाली कलर है ना, वाइट में भी बहुत सारे वाइट होते हैं, तो इससे एक अलग सी शांति मिलती है, सुकून। बट ये है ना कि लाइट मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा लग गया है, बहुत पावर का कम रूम में लाइट लग गई है। अभी मैंने एक लाइट ऑफ़ कर रखी, तब इतनी लाइट है तो बहुत ज़्यादा आँखों में चकाचौंध हो जाती है। तो वो शांति जो मैं चाह रही थी, पीस, वो नहीं मिल पा रही इस वाइटनिंग में। देखती हूँ सब कुछ हो जाए ऑपरेशन के बाद, या ऑपरेशन जाने से पहले मैं एक लाइट को थोड़ा डिम करवाऊँगी ताकि मैं लौट के आऊँ तो मुझे थोड़ी सुकून सी महसूस हो। ऑपरेशन के बाद रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी, लेकिन काम तो मेरा सब कुछ ऐसे ही रहेगा क्योंकि खाना मैं किसी दूसरे के हाथ तक खा नहीं सकती हूँ। सफाई जब तक मैं करूँगी नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तो सारा काम मेरा ऐसे ही रहेगा। और शॉप पे मुझे जाना ही होगा देखने के लिए, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी, चाहे 20 मिनट के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, तो सब काम ऐसे ही मेरा चलेगा।
5 बजने में 10 मिनट कम है इस घड़ी में, लेकिन एक्चुअल में 5 बज गए होंगे क्योंकि 10-15 मिनट स्लो है। और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो शुक्र है कि आज मुझे शॉप पे नहीं जाना है, मगर डेली तो ये नहीं हो सकता। तो बस वही खाना खा के वो शॉप पे निकल जाती तैयार होकर रोज़। आज थोड़ा लेट जाऊँगी, इतनी गर्मी लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं अभी फिर से शावर लेके आई हूँ एक्सरसाइज के बाद, चपाती और उसके बाद एक्सरसाइज के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी कि दिमाग ख़राब हो गया। और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी, ये मेरा मिक्स अचार और ये मेरी चपाती। अभी थोड़ा सा राइस और दाल भी लूँगी और इसके बाद थोड़ा रिलैक्स करूँगी। फिर मैं पर्दे का जो ख़राब हो गया था उसको फिर से स्टिचिंग करूँगी, उठूँगी तब, या शाम में छत पे जाऊँगी, या शाम वाली सफाई जो बची है वो करूँगी। देखती हूँ क्या करती है। या फिर हाँ, मतलब शाम की सफाई करके छत पे चली जाऊँगी और आऊँगी तब इसको सिलूँगी। 7 बजने वाले हैं और मैं 10 मिनट पहले छत पे आई। मैं इतनी गर्मी की परेशान हो गई, मगर अचानक सनसेट हुआ और बहुत सुकून मिल गया। तो अभी मैं बाकी बैठी हूँ, बहुत सुकून मिल गया। और छत पे इसराइल भैया ना बहुत सारा गिरा के खुरच के सारे पुट्टी वगैरह चले गए हैं। इसराइल भैया ये देखिए साफ गंदा करके चले गए हैं। अभी इसको झाड़ू लगाना है, अभी मैं इसको झाड़ू लगाऊंगी। बहुत सारा गिरा के चले गए इसराइल भैया। अभी इसको कह रहा हूँ झाड़ू लगाऊंगी, ग्रुप हो जाए फिर लगाती हूँ, क्योंकि इस टाइम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और मेरे यहाँ का ये नया जो कलर है ना, कितना प्यारा लग रहा है। तो देख के निहाल हो रही, बहुत खूबसूरत कलर मैंने चूज़ किया था। मैंने एक्चुअल में यही कलर चूज़ किया था और आ गया था नीचे वाला कलर। तो नीचे वाला भी खूबसूरत था, मगर ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे अपनी पसंद पे ना नाज होने लगा कितना सूट कर रहा है ये कलर। मैं कलर के मामले में कितनी प्यारी हूँ मुझे अपने कलर पे ना मतलब ना लगा, मैं कितना अच्छा पसंद करती हूँ। सोना ने बनाया है मिक्की माउस, और ये कौन है? कोई लड़की है ना? हाँ। मेरी चोना ने बनाया। मेरी चोना नहीं कल ये नहीं, कल मेरा बचा। और मैंने इस ड्राइंग का सोचा खाना था कि आप दो ड्राइंग एक साथ करेंगे, इसलिए लेट हो गया। अच्छा तुम कर रहे तुम। मेरी मुंबई वाली खाला आ रही है अभी। मैंने नहाने से पहले उनकी फ़ोन आई थी, तो मैंने कि मैं हूँ घर पे कि नहीं, तो मैंने कहा खाला हाँ मैं हूँ, बस मैं नहा लूँ बस अब आए। मेरी मुंबई वाली खाला आ गई और मुझसे मिलने आई। सबसे पहले घर से बाहर निकली तो मुझसे मिलने आई है मेरी खाला पहले मेरी खाला ठंडी में आई थी तो मेरे साथ बहुत वक्त गुजारती थी, लेकिन तब मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाई थी। और जब से मैं यूट्यूब चालू करी हूँ तब से मेरी खाला अब आई, पहली बार आई हैं लेकिन वाकई में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खाला से बात करके ना मुझे एक अलग एनर्जी मिल जाती है। एक जो फैमिली की एनर्जी होती है ना, वो इनसे महसूस होती है मुझे। और तो रिश्तेदार हैं, अम्मी की रिश्तेदारी की वजह से आई हैं, मुझे ऐसा लगता है ना कि एक फैमिली की जो एनर्जी मिलती है ना, वो मिली है।